लाल जी, बनवारी लाल जी और राम अवतार जी, तीनों भाई के पूजनीय पिताजी आदरणीय सम्मान्य पूजनीय श्रीमान शोकन जी बेरवा साहब ग्राम संदेड़ा, वो आज हमारे शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी आत्म शांति के लिए, परिवार के लिए, एक संबल के लिए, परिवार को एक गाइडेंस के रूम में आज हमने ये परम आध्यात्मिक सत्संग सभा का आयोजन रखा है। और इस सत्संग सभा में क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होई, पुत्र का, परिवार का, धन का, दौलत का, ये सब कुछ हर किसी के हो सकता है, लेकिन संतों का समागम होना, सत्संग होना, बड़े भाग्यवान जिनके बड़े भाग्य प्रबल पुण्य क्रम जागृत होते उनके घर पर सत्संग होती है। तो ऐसे इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच में आप सभी आदरणीय सम्मान्य पूजनीय हैं, क्योंकि मेजबानों के लिए जो भी मेहमान आते हैं वो सब आदरणीय सम्मान्य पूजनीय, वो सब देवतुल्य होते हैं और आप सभी का आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज की इस मंगलाचरण की बेला में हमारे जो सम्मान्य सभी का मैं स्वागत करेंगे और स्वागत की बेला में हम सबसे पहले हमारे परम पूज्य पाद, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन नाम से पूर्ण नहीं काम से भी पूर्ण हो, जिनमें कोई शेष बचा ही नहीं है, यानी कि ऐसे अपने जीवन काल में, यानी कि अभी उम्र 40-45 साल की उम्र, 45 साल की अल्प आयु में ही आप अपने जीवन में इस राजस्थान की धरा पे नहीं, पूरी भारत के कोने कोने में आप घूम घूम करके इस मानव जीवन को, कल्याण को जगाने के लिए, अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए, पाखंडवाद से मुक्त करने के लिए और मनुष्यता को मनुष्यता के प्रति जागृत करने के लिए, क्योंकि उन जमाने में आज के 600-650 साल पहले बाबा रामदेव जी महाराज, कबीर जी, रैदास जी, सूरदास जी, विभिन्न संतों ने, महापुरुषों ने इसी देश में जन्म लेकर के और मानव जीवन कल्याण की बात करी, छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किया, जो जीवन में दारू मीट जैसी गलत आदतें हैं उनको दूर करने के लिए, उनसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किया और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए ऐसे संत शिरोमणि जो आप भी अपने जीवन में, मैं जहाँ तक सुनता हूँ, मैं प्रत्येक दिन बात करता हूँ गुरुदेव से, तो कहते हैं आज मैं दिल्ली हूँ, आज मैं एमपी हूँ, मैं आज यूपी हूँ, आज मैं हरियाणा हूँ, यानी कि 30 के 30 रात्रि जग करके, दिन में और रात में जग करके आप सत्संग के माध्यम से आप मानव जीवन के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप अवतरित वही महापुरुष हैं, अवतारी उसे कहते हैं जो आते हैं जीवन को त्यागने के लिए, मानव जीवन कल्याण के जीवन को सफल करने के लिए जो भी महापुरुष पैदा हुए ये सारे अवतारी हैं। इसलिए इतना करना स्वामी सत्संग मुझको दीना, यानी कि प्रत्येक दिन ही जो सत्संग की मांग प्रार्थना करे, ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में पधारे आदरणीय सम्मान्य पूजनीय आदर्श संत शिरोमणि परम पूज्य पाद संत श्री श्री 1008 संत पूर्ण भारती जी महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। क्योंकि मुझे इतना कहना इसलिए पड़ता है कि संत महात्मा महापुरुष और भी सब हमारे लिए सम्मान्य है, लेकिन जो ज्ञान गुणों की खान है और जो जिनमें निडरता का भाव है, जो भय से मुक्त है, जो भय में रह करके बात करता है तो पूरी बात कह नहीं पाता है, हथियार भी जिसके पास में हो और उसको डर हो तो वो अपनी बंदूक से खुद ही मर जाता है। हथियार वही चला पाता है जिसमें वास्तव पूर्णता हो, निडर हो, निर्भय हो, साहसी हो और पराक्रमी हो, वही अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। वो जगह वो अपने जीवन में ये नहीं देखता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी जगह बैठा हूँ। उनको ये की है कि मेरा जो लक्ष्य है मुझे पता है और उस लक्ष्य का निर्धारण करते हुए मैं मेरे काम का इस्तेमाल पूर्ण तरीके से करूँ। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में, क्योंकि मैंने इतने प्रवचन सुने गुरुदेव के जिनसे कई लोगों के खटके हैं और कई लोग तो मेरे पास फोन भी आया उनका कि आपके गुरुदेव ने हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ ऐसा क्यों बोले। मैंने कहा गुरुदेव किसी एक व्यक्ति के समाज का नाम लिया ही नहीं कभी। समाज मानव समाज है और ये मानव समाज जहाँ जहाँ अंधकार में है, जहाँ जहाँ पाखंडवाद में है, उन पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम गुरुदेव कर रहे हैं और हम भी उनके साथ में हैं।
वो ये काम वही करता है जो वास्तव निडर हो, साहसी हो, पराक्रमी हो और ज्ञान के परिपूर्ण हो। तर्कपूर्ण बात करने वाला वही व्यक्ति करता है। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच में पधारे। आप देव जी की थाना बूंदी से पधारे हैं, निश्चित रूप से हमारे आदर्श सम्मान्य पूजने हैं। और बनवारी जी का अनन्य प्रेम रहा है गुरुदेव से, क्योंकि बनवारी जी जब भी यहाँ सत्संग होती है तो बनवारी जी और पूरी मंडली गुरुदेव के सत्संग में सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आप यहाँ पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत की बेला में बनवारी जी और अपने परिवार वाले आए और गुरुदेव का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत का लिए सब आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट आ जाओ। मुकेश जी ढोलक कुमार साहब, धनराज जी ड्राइवर साहब का भी स्वागत। हेलो, स्वागत की बेला में देखो हमारे बीच में प्रभु दयाल जी जो मैं डिग्गी धर्मशाला के अध्यक्ष जी पधारे हैं, आप भी पधारे, आपका स्वागत है। बनवारी जी सापो निकलो, एडजस्ट कर दी, एक ही बात चल हेलो, हाँ, अब साथ ही आज के सत्संग सभा के संचालन करता एवं